हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी विद आरपीजी क्लास में। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़ और इस वीडियो के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य कोई ऐसी परीक्षाएं, इस विषय से, इस टॉपिक से जरूर 2-3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप जो कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसको आपको दिमाग में बैठाने की है। आप तार्किक ढंग से इसको सोचिएगा और उस चीज़ को अपने ऊपर अडॉप्ट करिएगा, उस बात को, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही दे देंगे। और ये विषय है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थियरी ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे जो कि स्कॉटलैंड के जीव वैज्ञानिक थे। बाद में इनका इंटरेस्ट एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रति होता है, मनोविज्ञान के प्रति होता है, साइकोलॉजी के प्रति होता है। और उन्होंने खास करके उन्होंने अपने ही बच्चे पर यह प्रैक्टिकल किया और वो देखा कि किस तरह से बच्चों के बौद्धिक विकास में, उनके व्यक्तित्व में किस तरह से क्या परिवर्तन होता है, उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बौद्धिक विकास में, हमारे व्यक्तित्व के विकास में जिसके मेन 2 फैक्टर होते हैं, एक आनुवांशिक और वातावरण होता है। तो दोस्तों, आनुवांशिकता का असर हमारे सीखने पर, हमारे बौद्धिक विकास में 20% होता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीखने पर हमारे असर डालता है 80%, वो है वातावरण का। जीन पियाजे ने वातावरण पर ही रिसर्च किया है कि वातावरण के किस तरह बौद्धिकता के विकास में असर डालता है। उन्होंने लिखा है कि मानव बुद्धि के विकास को 4 चरणों में समझाने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा, संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आकर अर्जित करता है, क्योंकि जन्म के समय बालक में केवल प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, कहने मतलब बौद्धिक शक्तियां उसमें नहीं होती हैं, या होती है तो ऐसा किसी वैज्ञानिक ने कहा था, उस पर पर्दा पड़ा होता है और समय आते ही उस पर्दा उठता है और उनमें ज्ञान का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर हम जीन पियाजे पढ़ रहे हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने कहा था, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके पास प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, उसके अंदर बौद्धिक शक्तियों को विकास उसके वातावरण से होता है और किस तरह से उसके उम्र की परिपक्वता के साथ मेच्योरिटी, जो उसके जो एज के अकॉर्डिंग जो उसमें मेच्योरिटी आती है उसकी बुद्धि विकास में, उसको उन्होंने 4 चरणों में वो किया है, डिफाइन किया है। फर्स्ट चरण है, हम इसमें चर्चा करेंगे कि संवेगात्मक संवेदी गतिक स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, और इसकी निर्धारित एज होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये आसान होगा, उस इंग्लिश के टर्म को समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा, कॉग्निटिव थ्योरी हो गया और ये है सेंसरी मोटर स्टेजेस। तो दोस्तों, हम इसके बाद में 1 बाय 1 इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, 4 चरण क्या होता है? संवेगात्मक संवेदी गतिक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व प्रत्यात्मक स्तर, इसको प्री कंसेप्शनल फेजेस, इसकी निर्धारित एज जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की निर्धारित होती है। और थर्ड स्टेज है जिसको कॉन्क्रेटिव एज, कॉन्क्रेटिव बोलते हैं या मूर्त संक्रियात्मक बोलते हैं, या इसको अंतः प्रज्ञात्मक विचार बोलते हैं, द फेसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस थॉट ऑफ, और इसके लिए निर्धारित एज होती है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। और फोर्थ स्टेज जो जीन पियाजे ने कंफर्म किया है वो है अमूर्त संक्रियात्मक, या इसको कहते हैं इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक संक्रियाओं का स्तर। इसके लिए निर्धारित उम्र है 11 वर्ष से लेकर के वयस्क होने तक, यानी किशोरावस्था। तो दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह तार्किक ढंग से सुनते हैं, समझते हैं और उस बात को अपने ऊपर अडॉप्ट करते हैं कि आप अपने घर में, आप अपने पास पड़ोस के जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उन पर इस चीज़ को अगर एनालिसिस करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ पर वो करेंगे, को वॉच करेंगे, आपको वो लक्षण देखने को मिलता है जो कि जीन पियाजे ने इसमें अपनी थ्योरी में दिया हुआ, यानी जीन पियाजे के जो संवेदी सिद्धांत में। कहने का मतलब है, जीन पियाजे से संबंधित परीक्षाओं में 2 से प्रश्न तो पूछे ही जाते, कभी 3 प्रश्न ही 4 पूछ लिए जाते हैं।
और आपको इसलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहले है इनका जो संवेगात्मक संवेदी गतिक स्तर, या इसको कहा है सेंसेसरी मोटर स्टेज का थे दोस्तों। इसके लिए उन्होंने जो उनका जीन पियाजे के एनालिसिस है, इसकी जो निर्धारित उम्र है 0 से लेकर के 7 वर्ष होती है। इन न्यू बॉर्न चाइल्ड से 2 वर्ष की एज तक जो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड में, एक बच्चे में, नन्हे मुन्ने बच्चे में क्या एक्टिविटी होती है, उनके किस तरह बौद्धिकता का विकास उनमें होता है। तो दोस्तों हम इसमें चर्चा करेंगे कि संवेदी अंगों का, जैसे ईएनटी आँख कान नाक का किस तरह से उसमें मैंने कहने का मतलब जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, नवजात शिशु होता है, उस उम्र में बच्चे का आँख कान नाक और त्वचा सक्रिय होती है काफ़ी। उसी से वो ज्ञानार्जन यानी बाहरी दुनिया का ज्ञान जो वातावरण में आकर सीखता है। जैसे उसकी त्वचा बड़ी सेंसिटिव होती है, उसको गुदगुदी लगा दीजिए, उसको चुंबन कर दीजिए, थोड़ा सा पिंच कर दीजिए, तो उससे वो फीलिंग उसके अंदर आती है। और आँख जैसे हो कोई चीज़ अचानक नई चीज़, चूँकि वो दुनिया में नया होता है तो उसको लिए जो देखता है तो हर चीज़ को नई दिखती है, तो इधर उधर नज़रें दौड़ा कर देखता है। इन्हीं कहने का मतलब जो हमारी सेंस ऑफ ऑर्गन्स होती है, इंसान की जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख कान नाक त्वचा जीवा, तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इसे आउट सराउंडिंग का जो हमारा नॉलेज होता है वो हमारी सेंसेसरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है। और ख़ास करके जो न्यूबॉर्न चाइल्ड में होता है, जैसे देखते हैं दोस्तों, छोटा सा बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो अपनी नज़र इधर से दौड़ाता है, और कान, कोई आवाज़ आ जाती है तो उस पर भी कंसंट्रेट हो जाता है, वो एक प्रकार का आंकने की कोशिश करते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही, कैसी आ रही है। तो कहने का मतलब है। और हाँ दोस्तों, हमें जानना होगा प्रकाश के चकाचौंध से डरता है। जैसे मान ले बच्चा है, अचानक लाइट जल गई, वो डर जाता है, फिर बाद में बार बार इसे इधर उधर देखता है कि अगर लाइट जलाते हैं उसके सोर्सेज की तरफ देखता है कहाँ से लाइट आ रही है। और दोस्तों हम ही कहना चाहते हैं, इस उम्र में बच्चा न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होता है, फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन ऑफ मदर से होता है, क्योंकि माँ ही उस समय उसके पास होती है, और उसका पालन पोषण, उसकी फीडिंग करना, उसको चुंबन करना, उसको चाटना, उसको पुचकारना, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन मदर से होता है। तो इसलिए मदर को धीरे धीरे पहचानने लगता है, उनकी हाव भाव को, उनकी एक्टिविटीज़ को, और उससे अपेक्षा भी करने लगता है कि शायद माँ मुझे दूध पिलाएगी। और उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन फादर के प्रति, फिर अदर फैमिली मेम्बर्स के प्रति होता है। और जैसे जैसे उसका जो इंट्रोडक्टरी एरियाज बढ़ती है, लोगों से नया नया जो उसका परिचय होता है, उनको बार बार आसपास आते जाते बोलने सब से सुनता है, तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियाँ धीरे धीरे ट्रेंड होती हैं और उसको सहज रूप से वो समझने लगता है। तो खासकर चूसने की, चूमने की, पकड़ने की प्रवृत्ति इस चीज़ में ज़्यादा होती है। जैसा कि मतलब बच्चा देखिए बार बार अंगूठे को चूसता है, पैर के अंगूठे के, हाथ के अंगूठे चूसता है, कुछ पा जाता है उसको तुरंत मुंह में डालने लगता है, या कोई चुंबन करता है तो उसके भी सेंसेस को फील करता है। और हाँ, उसके हाथ में जो चीज़ आता है उसको बड़ी तेज़ी से पकड़ता है, पकड़ने की प्रवृत्ति हो जाती है। छोटा सा खिलौना पा गया उसको भी मुंह में डाल लेता है। तो आप दोस्तों इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आस पास अपने घर में इन सारे बच्चों को थोड़ा स्टडी करेंगे उनकी एक्टिविटी पर, तो आपको ये सहज पता चल जाएगा कि जीन पियाजे ने जो इस संवेगात्मक संवेदी गति स्तर में उन्होंने क्या चीज़, नई चीज़ देखी है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, जीन पियाजे से बहुत तरीके से प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे ने संवेदी सिद्धांत में कितने, यानी जो बौद्धिक स्तर होती है उसके कितने स्टेजेस बताए हैं, हर स्टेज की निर्धारित एज क्या होती है, या कभी कि उसके लक्षण दे देते, जैसे मान ले दे दिया बच्चे को किस अवस्था में चूसने, चूमने या पकड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो और किस एज में उसकी जो सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो आप इसको अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप ज़रूर ही इसको हल कर लेंगे। हाँ दोस्तों, आप चूँकि टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो हाल ही में होने वाली सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके 100% सफलता के लिए हृदय से आपको शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर आपको
अपने मंजिल तक पहुंचाए। इसके बाद आपका सुपर टेट होगा, आप इसमें भी अपीयर होंगे और ये आपकी पहली पावदान है जिसमें आप इसको टेट पास करने के बाद ही आप सुपर टेट में आप अपीयर हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा है, एक एक प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों हम अगले स्टेप पे चलते हैं, यानी जो अगला स्तर है बौद्धिक विकास का एक बालक में होता है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजो। जीन पियाजी उन्होंने क्या इस चीज़ को डिफाइन किया है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। नेक्स्ट होगा पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संप्रत्यय स्तर, प्री कॉन्सेप्शनल फेसेस। इसके लिए निर्धारित एज होती है 2 साल से लेकर 7 वर्ष होती है। और हाँ दोस्तों, हम इसके लक्षण पर देखते हैं, क्योंकि हम लक्षण के ही आधार पर हमें जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये किस लेवल में, किस स्तर में आता है, बौद्धिक विकास के किस स्तर में। जो जीन पियाजे ने अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहाँ पर स्टे करता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कहा जाता है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो यानी प्री कॉन्सेप्शनल एज जो होती है, इसमें क्या होता है, एक गुड़िया गुड्डों की एज होती है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है गुड़िया गुड्डे की एज बच्चे के किस बौद्धिक स्तर में होता है, तो आप जान लीजिए इस एज को गुड़िया गुड्डा की। जैसे एक बच्चे छोटे से होते हैं, जैसे वो लड़की होती है तो उसको गुड़ियों के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लड़का होता है तो गुड्डों के प्रति आकर्षण जो होता है, धीरे धीरे उसको एज ए लिविंग थिंग्स मानने लगता है वो बच्चा जो है अपने गुड़िया गुड्डों को। जैसे उसकी फीलिंग को, जैसे उसको पानी पिलाने लगता है, उसको खिलाने लगता है, या उस समझता है कि उसको सुलाना है, उसको खाना खिलाना है, उससे बातें करता है। तो कहने का मतलब उसको एक लिविंग थिंग्स के रूप में उस बूढ़े गुड्डे को वो वॉच करता है और ऐसी एक्टिविटी भी उसके प्रति रखता है। तो ये संभव होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजो, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजो के अंतर्गत। दोस्तों ये सेकंड स्टेज है जीन पियाजे का। हम उम्र के साथ और क्या उसके लक्षण होते हैं, देखिए लक्षण को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, तभी आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाएंगे। हम उम्र के साथ ही मतलब जो 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स के बच्चे होते हैं, इस ईयर में बच्चे क्या होते हैं, उनका जो इंट्रोडक्शन एरियाज होती है थोड़ा बढ़ती है। कहने का मतलब घर का जो दायरा होता है उसको पार करके वो 5 पुरुष के दायरे में पहुंचता है, आसपास के बच्चों से मिलता है और दूर से देखता है। अगर बच्चे हम उम्र के हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, धीरे धीरे उसको इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। और हाँ, अगर वो खेल रहा है तो उसका भी मन करता है हम भी इनके साथ खेलें, और धीरे धीरे वो वहाँ पहुँच भी जाता है। और खिलाड़ियों को ढूंढना मतलब ये है, अपने हम उम्र के बच्चों को खिलाड़ियों को ढूंढता है, उनके साथ खेलना चाहता है। और ख़ास करके उसको जो लुका छुपी का जो खेल होता है उसके लिए बड़ा पॉपुलर होता है, क्योंकि अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि लुका छुपी का खेल बच्चा किस अपने बौद्धिक स्तर में लाइक करता है। तो आप जान लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। और हाँ, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संप्रत्यातक स्तर पर बच्चा जो होता है, इसके अंदर सही आकार मतलब स्टैटिक साइज, उसका रेशियो और उसकी क्वांटिटी से ज़्यादातर वो अनभिज्ञ रहता है, वो मतलब उसका ज़्यादा से वैल्यूएशन नहीं कर पाता है। जैसे आप एग्जांपल कह लीजिए, आप एक सेम वेटेड में, जैसे आप रुई है या कोई हल्की चीज़ है, उस बच्चे को देर एक तरफ रख दीजिए और उससे ज़्यादा वेटेड में या उतने ही वेट का कोई और यानी लोहा या कोई मेटल रख दीजिए, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये जो रुई है, कपड़ा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये जो बड़ी चीज़ है और ये जो है ये छोटी चीज़ है। मतलब लोहा वगैरह है, भले वेटेड है लेकिन ये छोटी चीज़ है। तो कहने को मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उसके सही आकार प्रकार को वह आकार के आधार पर डिफाइन करता है, ये बड़ा ये छोटा है, लेकिन उसके अनुपात को, उसकी मात्रा को से वो अनभिज्ञ होता है। दोस्तों किस एज में, पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संप्रदातक स्तर में। और सेकंड अगला इसका लक्षण आता है अनुकरण एवं संकल्पना की प्रक्रिया का मतलब बच्चा इसके अंदर इमिटेटिंग क्वालिटीज है। इमिटेटिंग मतलब होता है जैसे किसी दूसरे को देख करके एक्टिविटी करना, मुंह बनाना, हाथ चलाना या तो ऐसी करने मतलब एक अनुकरण करता है। और बड़े लोगों को जैसे कभी देखे होंगे बच्चे जो होते हैं इस एज में, एक मम्मी का राजा रानी का खेल खेलते हैं, मम्मी पापा का खेल खेलते, चलो हम राजा बन जाए तुम रानी बन जाओ, मैं पापा तुम मम्मी। मतलब यह है एक जो अपने आसपास की चीज़ को देखता है उसको अनुकरण करके उसको अपने
अपने में उतारता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये इमिटेटिंग एज होती है और प्रतीकात्मक चित्र बनाता है। प्रतीकात्मक चित्र का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ अपने आसपास देखता है, जैसे मान ले फिश हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो या कोई बंदा है तो उसकी वो क्या करता है, उसकी चित्र बनाने लगता है। चित्र बनाने लगता है मतलब उसकी स्केच बनाता है। तो और चिंतन प्रारंभ करते, एक प्रश्न पूछा जाएगा किस स्टेज में आते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द पियाजो के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक बच्चे के जो बौद्धिक स्तर होता है, किस बौद्धिक स्तर लेवल में आकर के बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये आपको बहुत माइनरली इसको समझना होगा, कंपैरेटिवली समझना होगा। चिंतन का प्रारंभ बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संप्रातक स्तर में होता है। उसके पहले बच्चा बिंदास होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है। तो आप जान लीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे बहुत बड़ी मोटिवेशन का वर्क करती है। और हो सके तो अपने मित्रों को भी जिसको शेयर कर सकते हैं, जिससे इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सकता है। और हाँ दोस्तों, बताना चाहता हूँ इसके अलावा भी हमारे प्ले स्टोर पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्यूटर, इकोलॉजी, पर्यावरण, तमाम से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं उसको पढ़ करके। और हमने उन वीडियो में ऐसे प्रश्नों को रखा है जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप परीक्षा देने के बाद इस तरह से अनुमान जरूर लगा लेंगे कि हाँ कितनी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो पर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर जो जीन पियाजे ने दिया है, और वो है क्या, हम इसका अध्ययन करेंगे। और वो है मूर्त संक्रियात्मक या अंतः प्रज्ञात्मक विचार। प्रज्ञा माने दोस्तों होती बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि होती, इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, इंट्यूशन होती है। तो कहने का तात्पर्य है यह है परीक्षा की दृष्टि से सबसे जो इम्पोर्टेंट है। जो जीन पियाजे ने 4 स्तर बताए हैं, उन चारों स्तर में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट स्तर यही होता है, क्योंकि यहीं से बार बार प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको बड़ी सिंसियरली समझिएगा और इसको तार्किक ढंग से सोचिएगा, समझिएगा। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। रट करके आप जाएंगे तो हो सकता है एक जैसे प्रश्नों के उत्तर पाएंगे, आप कन्फ्यूज होकर प्रश्नों का गलत कर देंगे। तो दोस्तों, एक एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। एक ही प्रश्न लोगों को सफलता दिलवा सकता है, एक प्रश्न से लोग असफल हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी परीक्षा में अपने उद्देश्य में सफल हों, और हमें इसके लिए आपको बताना है। आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसको शॉर्ट में कहते हैं कॉन्क्रीट एज। कॉन्क्रीट एज का मतलब ये होता है, कॉन्क्रीट एज का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी चीज की मूर्ति बनी हो एक सिंबल के रूप में, अंतः प्रज्ञा की बात आती है। प्रज्ञा माने बुद्धि से कुछ सोचने लगता है बच्ची, मूर्त रूप में सोचने लगता है। जैसा कि लिखा हुआ है, मूर्त संक्रिया के काल में बालक में मूर्त चिंतन का समावेश शुरू हो जाता है। अभी अभी हमने जब पढ़ा है तो उसमें ये देखा था कि यानी इसके पहले वाले स्तर में देखा था बच्चा के अंदर सोचने की प्रवृत्ति की शुभारंभ होता है। लेकिन यहाँ पर मूर्त चिंतन किसी चीज को कॉन्क्रेटिवली यानी उसको मूर्ति तौर पर यानी साक्षात तौर पर उसको उस पर चिंतन करने लगता है, उसको समझने लगता है। चूंकि इसके लिए जो निर्धारित एज है दोस्तों 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष, और 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो अवस्था बच्चे में होती है, वो एक तरह से वो इस दुनिया में आकर के बहुत सारे अपने वातावरण से परिचित हो जाता है और समझने लगता है। और इसी एज में दोस्तों जहाँ तक होता है कि बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जाता है, और जा करके वहाँ पर एक चीज़ें सीखता है। जैसे एडमिशन हुआ तो टीचर उसको शुरुआत से 1 2 3 या मान लिया काका का ABCD सारी चीज़ें सिखाते हैं, और बच्चा बड़े मन, चूँकि शुरू में एक नया वातावरण, नया उसको माहौल मिलता है, वो बड़े मन से सीखता है और अगले बच्चे को देख कर उसका भी मन लगता है हम भी स्कूल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, और हमें खास करके इसमें देखना है जो मेन डिफरेंसेस है, एक जो अमॉन्ग द ऑल 4 स्टेजेस हैं, 4 जो स्टेज है उसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है ये जानना होगा। और देखा चिंतन द्वारा आत्म सेल्फ आइडेंटिटी मतलब ये मान कर चलिए कि जो बच्चा होता है वो सेल्फ आइडेंटिटी को बनाना चाहता, अपनी पहचान समाज में आकर के,
और उस समय सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगता। कहने का मतलब आप देखे होंगे ऐसे इस उम्र के बच्चे, आसपास कोई फंक्शन होता है, कोई शादी ब्याह या कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है, बच्चे उसमें बढ़ा चढ़ कर के भाग लेते हैं। ऐसी उम्र के बच्चे जैसे पानी पिलाना हुआ, किसी खाना देना हुआ, तो इस तरह से उनका बड़ा मन करता। कहने का मतलब वो अपने आप को एक समाज में आकर के अपना वो आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं और सोशलाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है। और एक चीज़ और है, दिवा स्वप्न को पूर्ण करने का प्रयास करता है। दिवा स्वप्न का मतलब होता है जैसे इसके पहले की जो होती है को उसको वास्तविक नहीं समझता, लेकिन कहने मतलब इसमें जो 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 डे ड्रीमिंग होती है तो उसको चाहता है कि हम उसको पूर्ण रखें। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो परीक्षा के दृश्य है कि इसके अंदर गणितीय संक्रियाएं मतलब कैलकुलेशन पावर आ जाती है और वह चीज़ों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना सहज रूप से सीख जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे बच्चे का एडमिशन हुआ, उसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर्स या टेबल्स पढ़ा दिए गए हैं, फिर वो समझने लगता है। हाँ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 या 4 3 4 5 ऐसे आता है। कहने का मतलब ये है उसके अंदर गणितीय संक्रियाएं दोस्तों आने लगती हैं और यहाँ से माना जाता है कि हाँ, उसकी बौद्धिक का वास्तविक विकास शुरू होने लगता है। तो इस तरह से करके इस उम्र में बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वह बड़ा ही पॉजिटिव इसमें जाता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ास करके ये विद्यालय में जब नॉमिनेट होता है तो विद्यालय में बच्चे का संपर्क उसके करिकुलम, उसके पाठ्यक्रम और एक अध्यापक से होता है। जो हमारे जो शिक्षा के 3 आधार स्तंभ होते, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक छात्र, अध्यापक और करिकुलम पाठ्यक्रम, ये शिक्षा के 3 आधार होते हैं। तो यहाँ तीनों एक दूसरे को फेस करते हैं, यानी जो शिक्षक होता है बच्चों को समझता है, बच्चा टीचर को समझता है, करिकुलम को समझाता है टीचर्स। तो इस तरह से उसके बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है जो आकर के इस वातावरण में सीखता है। तो मुझे उम्मीद होगा दोस्तों आप इसको बहुत सहज रूप से समझ रहे होंगे। हमने इसको विस्तृत रूप से इसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, आप इसको अपने ऊपर इन्वॉल्व करके अपने घर के आसपास के बच्चों के प्रति थोड़ा सा अपनी नज़रिया रख करके इसको अपने आंकने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं होगा, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला है स्टेज जो अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव थियरी है दोस्तों, उसमें उन्होंने कहा था जो चौथा स्तर होता है एक बच्चे में, एक बालक में, एक व्यक्ति जो बौद्धिक स्तर का जो चौथा विकास का जो स्तर होता है वो अमूर्त होता है, अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल। कहने का मतलब है इसके लिए निर्धारित उम्र है 11 वर्ष होती है दोस्तों, और 11 वर्ष लेकर वयस्क होने तक। वयस्क का मतलब होता है जो अब किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था आ जाती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों? पहले बात है हमें ये जानना होगा कि इसके मेन कैरेक्टर क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है। कार्य कारण के सिद्धांत, मतलब हम लोग जानते हैं हर किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन जब बच्चा छोटा तो उसको कार्य कारण से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इस स्तर पे पहुंच करके वो कार्य कारण को समझने लगता है, हर कार्य के पीछे क्या कारण है और बहुत अच्छी तरीके से वो समझने लगता है। और क्या, वातावरण के प्रति सामंजस्य स्थापित करता है। वातावरण होता है जैसे भाई यही 11 वर्ष की उम्र के आगे जो बच्चा इस तरह से जान सकता है अपने पास पड़ोस में, उसका आने जाने का रास्ता किधर है, उसमें वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके आसपास के रहने वाले लोग कैसे हैं, कौन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, कौन खराब व्यवहार करता है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। तो इस चीज़ का जस्टिफाई जो इस एज में आकर के बच्चा करने लगता है। तो और क्या, एक सबसे बड़ी बात जो प्रश्न भी परीक्षा में पूछा था, आत्म केंद्रित मतलब सेल्फ सेंट्रलाइजेशन को छोड़ करके बच्चा ये इसका दृष्टिकोण सामाजिक सोशलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है और वह तर्क करने की शक्ति, चिंतन करने की, मनन करने की और राइट और रॉन्ग का जो जस्टिफिकेशन होता है, न्याय करने की का पावर, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है दोस्तों। तो और बालक मन की गतिविधियों को समझने लगता है, वो अपने मन को समझने लगता है, मन को समझाने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एज में आकर के होता है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप ज़रूर इसको समझे होंगे। एक बार पुनः आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन करें दोस्तों। वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है और इसके लिए एक एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का वर्क करती है। और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाली समय में और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँगा। हाँ दोस्तों, हमने इसमें किया गया है कि अगले में कुछ कलेक्शन प्रश्नों का दिया जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं जीन पियाजे से संबंधित,
और उसका उत्तर हमने देने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी कई तरह से प्रश्न घुमाए जाते हैं। देखिए, प्रश्न घुमाने का तरीका ये होता है, जीन पियाजे के कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक है, उसके कितने स्तर होते हैं। कभी कभी स्तर पूछ लेता है कि इस स्तर की निर्धारित एज क्या होती, कभी ये पूछ लेता है उसमें गणितीय संक्रियाएं किस एज में आ जाती हैं, कभी होता है उसकी जो सेंसेस जो एक्टिव होती किस एज में आकर किस लेवल में होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप जरूर समझ गए होंगे और कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ प्रश्नों का दे दिया है। जैसे लिखा है, जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक विकास के लिए, एनी कॉग्निटिव थ्योरी, जो जीन पियाजे के सबसे फेमस है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन होगा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय सेकंड स्टेजेस क्या है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को सर्वप्रथम किसने सुस्पष्ट तौर पर पहचाना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जीन पियाजे। मैंने कहा था, इसके पहले ही कहा था कि जीन पियाजे जो कि अपने बच्चों के प्रति उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया और उसको उन्होंने थ्योरी में अपना दिया। और अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण का पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। यानी जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो किस, जैसे वस्तु छोटी आसपास पड़ी हुई चीज़ों को वो उसमें, जैसे मान लो खिलौना है तो बच्चों को दे दिया है, तो वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन इस एज में होता है और वो है सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, संवेदी प्रेरक चरण में, यानी पहले चरण में होता है बच्चे के अंदर, और उसकी निर्धारित होती है 0 to 2 वर्ष होती है। हालांकि जीन पियाजे ने जो फर्स्ट स्टेज है, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, उसकी 6 स्टेप उन्होंने बताया कौन कौन सी इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसको आप हम अगले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन और देंगे। और अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान, ध्यान दीजिएगा, समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। अभी हमने इसकी चर्चा की है। इसको इन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी चौथा जो स्टेज होता है, जो 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न होता है, जीन पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर जो होते हैं समायोजित करना क्या क्या होता है। इससे अनुकरण करना, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे तमाम प्रश्न जीन पियाजे पर पूछे जाते हैं। टेट, सुपर टेट होगी, किसी भी प्रदेश का टेट परीक्षा हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो जूनियर लेवल का हो, या सी टेट हो, तो जीन पियाजे से संबंधित हम तो कहते हैं 2 तो पक्का है, कभी 3-4 भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और आपका प्यार सहयोग पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।